जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है M2 सक्सेस 98 पर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सिलोजिज्म का ये पहला क्लास है और इस क्लास में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि सिलोजिज्म होता क्या है और कैसे हम उसको एग्जाम आने टाइम पर हम उसको करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर से जाने से पहले हम ब्लड रिलेशन का कुछ चैप्टर किए थे। ब्लड रिलेशन का आपका दो पार्ट में आपको दिया गया है और अच्छे अच्छे सवाल किए हैं जो लो लेवल से पूरा हाई लेवल तक, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बोला था कि ब्लड रिलेशन 2-4 क्वेश्चन ऐसे लिया था जिसमें कि आपका पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। तो उम्मीद है वो क्लास में देखे होंगे। और एक बात बोल दूं कि टूर ऑफ इंडिया का जो भी मैं आपको 7 से 8 पॉइंट में आपको बोल रहा हूं कि उसको एसएससी रेलवे के लिए बचा के रखना और बनाना नोट्स, उसको भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे उम्मीद है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिलोजिज्म का बेसिक क्लास। एक्चुअली सिलोजिज्म होता क्या है आपको ये पहले जानना पड़ेगा। ये चैप्टर खत्म करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सिलोजिज्म होता क्या है। एक्चुअली में सिलोजिज्म कोई भी, देखिए एग्जांपल, कोई भी स्टेटमेंट देता है, उसमें एक स्टेटमेंट हो सकता है, 2 या 3 या 4-5 भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द में आपको 2 से 3 तक आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसका कुछ कंक्लूजन भी दिया होगा। कंक्लूजन जैसे ए फॉलो करेगा या बी फॉलो करेगा या दोनों फॉलो करेंगे या कोई भी नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसी टाइप का या बहुत सारे 4 से 5 ऑप्शन क्वेश्चन में हम देखेंगे उस टाइप का होता है क्या। और देखिए मैं आपको बोल दूं कि इस क्लास में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिलॉक्स का कि आप कोई भी लेवल का हो, बोथ CGL, SSC, CHSL और RRB का कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम हो, सिलॉक्स से अगर क्वेश्चन आता है आपका चुटकी में होगा, आपका पूरा का पूरा चुटकी में होगा। लेकिन कंडीशन एक है, आप क्लास बैठ के आराम से देखना ये बेसिक क्लास क्या होता है। ठीक है, इसको 2 से 3 क्लास में हम डिवाइड करेंगे। आज का क्लास क्या होगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए बिना देरी के पहले जानते हैं क्या है। देखो नोट्स बनाते चलना, इसको नोट्स बनाओ भाई, नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखो क्या है कि पहले क्या होता है कि बेसिक, ठीक है, बेसिक है। क्या बेसिक है, अगर मतलब क्या होता है, सम क्वेश्चन है, सम ए इज बी, क्या होगा, इसको आप कैसे लिखोगे, सम ए इज बी, इसको आप कैसे लिखोगे, क्या पता क्वेश्चन आपको क्या समझना है कि कुछ, कि क्या है ये वाला, कि आपका कुछ बी मतलब सॉरी कुछ ए बी है, मतलब इसका क्या डायग्राम होगा, इसको आप कैसे करोगे, इसका सही तरीका क्या होता है करने का, ये जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या होता है आपको देखो कि इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि कुछ सम ए इज बी, मतलब सम ए इज बी, मतलब ये ए है ये बी है। अच्छे से देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जितना भी टाइम लगे भाई पेशेंसफुली देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा आपका कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्या है आपको अच्छे से देखो, सम ए इज बी, कुछ ए बी है, मतलब ये ए का हिस्सा। देखो इसका क्या डिफाइन करता हूं मैं, देखो ये हमारा ए आ गया, ओके, ये आ गया बी, ए और बी है। अभी क्वेश्चन में बोल रहे हैं सम ए इज बी, क्वेश्चन समझ गए, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ए है, ए का कुछ हिस्सा बी है, मतलब ए का कुछ हिस्सा बी में है ऐसे बोल सकते हैं, या ए पूरा बी में है जो कुछ हिस्सा डिफाइन करता है। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा डायग्राम, ए और बी हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये पार्ट है ए का कुछ हिस्सा ए का बी में है, ये हो गया, ये आपका हो जाएगा पहले। अभी अगर मैं बोल दूं आपको, अभी मैं अगर आपको और एक बात बोलूं, क्या बोलूं कि देखो भाई आप तो ऐसा किए, मैं वो करूंगा कि ये बी है, ये ए है, ये होगा कि नहीं। देखो आप इस तरह किए हो, ठीक है, आप इस तरह किए हो, मैं आपको इस तरह कर रहा हूं कि ये करेक्ट है या गलत है, सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सम ए इज बी, कुछ ए बी है, मतलब बी के अंदर कुछ पार्ट में ए है, मतलब सम ए, कुछ हिस्सा ए का बी है, मतलब सॉरी कुछ हिस्सा बी का ए है, सम ए इज बी, सम ए मतलब ये पूरा का पूरा हो गया, ये पूरे के अंदर इसको अगर नेटेड करेंगे, ये पूरे के अंदर ए है आपका, होगा कि नहीं, ये भी होगा।
अभी देखो ये हो गया। अभी मैं बोलूंगा कि और एक बोलूंगा कि ये ए है, ये बी है। ये होगा कि नहीं? देखो ये होगा कि नहीं? ये होगा, ये होगा, ये होगा कि नहीं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ए इज बी, सम ए इज बी है। सम ए मतलब ये कुछ ए का कुछ हिस्सा बी है, बी के अंदर कुछ हिस्सा ए है और ए में कुछ हिस्सा बी है। ये क्वेश्चन वही बोला, सम ए इज बी, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों का दोनों फॉलो करेगा। देखो क्वेश्चन समझ लो कि क्या बोल रहा है कि सम ए इज बी। हो गया, हो गया आपका। अभी देखो, अभी अगर इधर आप पूछेगा कि क्या पूछेगा कि बोलेगा कि सम बी इज ए, ये बोलेगा आपको कि सेम डायग्राम होगा, सेम डायग्राम होगा। क्या डायग्राम होगा? ये डायग्राम होगा, ए बी इसका हिस्सा होगा, ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये दूसरा होगा और तीसरा हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। यही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है नहीं आपका। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला पार्ट है कि बोल रहा सम ए, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, तो उसी हिसाब से इसको आपको देखना पड़ेगा कि कुछ ए बी है। कैसे कुछ ए बी है? ये कोई मना कर सकता है? कोई भी क्लास देख लो, इसको कोई मना कर सकता है कि ये होगा कुछ ए बी होगा और कुछ बी ए होगा? इसको कोई मना कर सकता है क्या? देख लो, मैं पहले से आपको दावा दे रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो उसमें से सिलोजिज्म का आपका कोई भी डाउट नहीं देगा। तो याद रख लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो गया पहला पार्ट, पहले मतलब कुछ ए बी है। तो आगे क्या चलेंगे कि आगे भी देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे कि बोल रहा है ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, और सेम एज यूजुअल इसका पीछे क्या हो जाएगा? ऑल बी इज ए। इसका क्या डायग्राम होगा? देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो कि इसका क्या डायग्राम होगा। आप देखो कि देखो बोल रहा है कि ऑल ए इज बी, तो ऑल ए इज बी मतलब बी है, उसके अंदर ए है। देखो अच्छे से देख लो, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा ए बी है, पूरा का पूरा ए बी है। और एक बात बोल दूं, देखो ऑल के अंदर सम आता है, ये बात याद रखना। और नॉट के अंदर सम नॉट आता है। कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं के अंदर कुछ नहीं भी आता है। तो मतलब कुछ भी नहीं मतलब ये नहीं है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, ये भी आ जाता है। ये याद रखना कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको फोकस करिए कि क्या करना है कि क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, तो ऑल ए इज बी हो गया आपका। फिर इसका क्या है? बोल रहा है कि ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए मतलब ये सेम डायग्राम होगा लेकिन नाम चेंज हो जाएगा कि ये ए हो जाएगा, इसके अंदर बी हो जाएगा आपका। देखो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि कोई भी समझ नहीं पाया? पूरा का पूरा क्लास ऐसे ही चला जाएगा कि आप समझ लो क्या करना है। देखो क्वेश्चन को बोलो ऑल ए इज बी मतलब ऑल ए, पूरा का ये पूरा ए है, पूरा का पूरा ए बी है, और इधर बोल रहा है कि पूरा का पूरा बी ए है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका सेकंड। समझ लो कि पहले क्या था? कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। सेकंड में आया पूरा का पूरा ए बी है, पूरा का पूरा बी ए है। हो गया आपका। अभी चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या करना है कि तीसरा क्या होगा कि तीसरा क्या होगा कि यही दो से लिंक हो जाएगा कि आप कैसे समझ रहे हो, ठीक है। कि तीसरा हो जाएगा कि नो ए इज बी, नो ए इज बी, सेम नो बी इज ए, तो क्या हो जाएगा आपका? देखो कि मतलब बोल रहा है अगर ये ए है ये बी है, नो ए इज बी मतलब देखो कि ये ए ये बी है, नो ए इज बी मतलब इसका ये ब्लैक का और ये रेड का कोई भी लिंक नहीं है, ये ब्लैक और रेड का कोई भी लिंक नहीं है। देख लो ये ए हो गया, बी हो गया कि नो ए इज बी, ये ब्लैक और ये रेड का कोई भी लिंक नहीं है। सेम बी इज ए, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये रेड और ये ब्लैक हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों का कोई भी लिंक नहीं है। समझ गए? तो
तो ये इतना ही बोला कि देख लो आराम से, देखो कि मैं पूरा एक साथ में लिख लूंगा, मैं डायग्राम करूंगा फिर आप समझ लेना, ठीक है। कि पहला बोला था क्या कि कुछ ए बी है, ए बी, देन क्या बोला कि कुछ बी ए है, हो गया। फिर दूसरा क्या बोला कि पूरा का पूरा ए बी है, पूरा का पूरा ए बी है। फिर क्या बोला कि पूरा का पूरा बी ए है, हो गया आपका। कि तीसरा लास्ट क्या बोल रहा है कि कोई भी ए और बी के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, ए और बी के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। देखो ये हो गया आपका 3, ये हो गया। इसमें इतना ही, यही कॉन्सेप्ट है, इसको ही लेके आप क्लासेस में मतलब एग्जाम में क्लास करोगे, इतना ही लेके। कि आपको लग रहा होगा क्या भैया आप बोले कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि आपको डाउट ही नहीं रहेगा, इतने में खत्म हो गया। नहीं भाई, ये बेसिक है। जैसे घर बनाने से पहले मतलब क्या फाउंडेशन बनाना पड़ता है, ये हो गया आपका फाउंडेशन। ये पूरा पूरा हो गया कि आप सिलेक्स क्लास में कैसे करोगे, ये हो गया आपका फाउंडेशन, ठीक है। इतने दावे के साथ मैं बोल रहा हूं, इतने दावे के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपको सिलेक्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो मैं बोल रहा हूं वो समझो, क्लास देखो, प्रैक्टिस करो, कोई भी बुक लाके प्रैक्टिस करो सिलेक्स का कि क्या होगा क्या नहीं, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। हो गया आपका। देखो अभी और एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्वेश्चन करना है, कि क्वेश्चन क्या करते हैं देख लो, अच्छे से क्लास देखो। क्लास अगर अच्छे से देख रहे हो भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर कुछ प्रॉब्लम कुछ दिक्कत आपको होगा नहीं। कि क्वेश्चन बोल रहा है इधर दिखेगा नहीं, मैं लिखूंगा कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन कहता आता है ऑल, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल ए इज बी, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। देखो कि ऑल ए इज बी हो गया। कि बोल रहा है कि ऑल ए इज बी। अभी कंक्लूजन बोल रहा है क्या आपका, कि कंक्लूजन बोल रहा है क्या कि सम ए इज बी, सम बी इज ए, ये हो गया 2। अभी तीसरा क्या है कि ऑल बी इज ए। इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, देखो बोलो। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा ए बी है, हो गया। कि कंक्लूजन में बोल रहा है सम ए इज बी, सम बी इज ए, ऑल बी इज ए, क्या होगा कि देखो बोल रहा है कि ऑल ए इज बी, ठीक है। अभी ऑल बी इज ए, ये हो जाएगा कि क्योंकि ऑल के अंदर सम आता है, मैं आपको बोला कि ऑल के अंदर सम आता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा कि ये बोथ दोनों फॉलो करेगा कि सम ए इज बी, सम बी इज ए, क्योंकि ऑल के अंदर सम आता है, हो गया। इसलिए मैं आपको बोला हूं कि 3 कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद मैं आपको ये दे रहा हूं कि दोस्तों देखो कि याद रखो, याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्लास पूरा का पूरा देखोगे, शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, जो नए सब्सक्राइब भी करिए और ढेर सारा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद हम और कुछ कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा का पूरा क्लियर हो जाए जैसे, ठीक है। तो चलते हैं कि क्या हो जाएगा इधर, कि चलो देखते हैं कि क्वेश्चन है। अभी अगर आपको प्रोबेबिलिटी के लिए पूछ लिए, पॉसिबिलिटी, सॉरी मैं बोल रहा हूं आपको पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, पॉसिबिलिटी का, ठीक है, पॉसिबिलिटी का आपको क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि जो मैं लिख रहा हूं आपको, जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा आप बस उसको याद रखना और नोट्स में लिख लेना। क्या करना है कि देखो बोर्ड को देखो अच्छे से, कि लिखूंगा, आपको इसको स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं तो आप लिख के रख लो कोई जब भी आप नोट्स बना रहे हो। क्या है आपका, ठीक है, तो बेस्ट फॉर्मूला है आपका सिलेक्शन कि याद क्या रखना है। देखो कि अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन में
इतना ही है ना कि सम के अंदर ऑल आता है। अगर स्टेटमेंट में सम दिया है, कंक्लूजन में ऑल दिया है, तो ये फॉलो करेगा, पहला बात। फिर दूसरा बात, ऑल के अंदर सम आता है, मतलब स्टेटमेंट में अगर ऑल दिया है तो कंक्लूजन में अगर सम दिया है, ये आपका फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा। हो गया। अभी देखो, अभी ये तो हो गया क्या फॉलो करेगा। आपको मैं बोला हूं कि हमारे चैनल में आपको पढ़ाने के साथ साथ भी ये भी हम बोलेंगे कि आपको कितना नहीं पढ़ना है। अगर आपको देखो, सिंपल सा बात है, आप जाते हो रेलवे में 100 क्वेश्चन का मार्क दोगे और एसएस में 120 का आप मार्क दोगे, ठीक है। देखो कि अगर आप रेलवे में एग्जाम दे रहे हो तो 100 का मार्क दोगे और एसएससी में क्या हो जाएगा आपका 120 का हो जाएगा। लेकिन इधर थोड़ी आपको 100 का x मार्क के आना है, नहीं ना। आप कम से कम 80, 90 या 70 या 60 मार के आओगे। तो अगर इतना मार रहे हो आप, तो आपको पता है कि कितना मार के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितना मारने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा कट ऑफ के हिसाब से। इसी हिसाब से हमारा चैनल में आपके लिए जो पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे हम, जो आप पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो नहीं पढ़ना है आपको, वो भी हम बोलेंगे कि ये नहीं पढ़ना है। तो इस हिसाब से अगर आपको स्टेटमेंट में सम देता है, कंक्लूजन में सम देगा, तो ये फॉलो नहीं होगा। इससे पहले का क्वेश्चन था, लास्ट में ऑल था, क्यों फॉलो नहीं करता मैं भी आपको बोलूंगा। तो उसी हिसाब से क्या होगा, अगर आपका स्टेटमेंट में ऑल दिया है, कंक्लूजन में अगर ऑल दिया, ये फॉलो नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, देखो मेरा नाम चंदन है, तो मेरा दोस्त बोलते है इसका नाम चंदन है करके, ठीक है। तो कोई और आके बोलता है पॉसिबिलिटी के साथ, इसका नाम चंदन है क्या। अरे भाई, आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़े नहीं हो, या मेरा दोस्त जो बोले उसको आप सुने नहीं हो। अगर आपका दोस्त आपको बोलता है कि मेरा दोस्त का नाम ये है, तो मेरा दोस्त का नाम ये रेड पेन है, ठीक है, तो मेरा दोस्त का नाम रेड पेन है। अगर कोई आके बोलता है इसका नाम रेड पेन है क्या, भाई मैं तो बोला इसका नाम रेड पेन है करके, तो आपको पता चलना चाहिए इसका नाम रेड पेन है। तो अगर ये फिर से पॉसिबिलिटी लगा रहा है जो एग्जिट करता है, तो उसी हिसाब से, जैसे कि सम, मेरे पास कुछ चॉकपीस है, मेरे पास कुछ चॉकपीस है, तो वो आता है स्टेटमेंट में, तो ये बोल दिया। कंक्लूजन फिर से पूछता है पॉसिबिलिटी लगा के, तुम्हारे पास कुछ चॉकपीस है क्या, तो भाई मैं तो स्टेटमेंट ही बोल दिया हूं है करके, तो फिर से आप क्यों पूछ रहे हो। तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा, ये आपका फॉलो नहीं करेगा। तो अच्छे से देख लो, ये पूरा आपका पॉसिबिलिटी केस में सिलॉक्स का पूरा ये एग्जिट कर लेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको याद रखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बोल रहा हूं, किस लिए बोला। देखो अभी देखो, ऐसे क्या होगा, सम के अंदर ऑल आ जाता है, ऑल के अंदर सब कुछ है। जैसे कि अभी मैं बोलूंगा, अभी आपका टूर ऑफ इंडिया चल रहा है ना, टूर ऑफ इंडिया में आपका कौन सा खत्म हुआ, अभी खत्म हुआ होगा पंजाब खत्म हुआ शायद, पंजाब या हरियाणा। अभी मैं बोलूंगा इंडिया मैप है, ठीक है, अभी हरियाणा इधर है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि हरियाणा इंडिया के अंदर है, हरियाणा इंडिया का अंदर है, ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। कंक्लूजन में फिर से पूछेगा हरियाणा इंडिया का अंदर है क्या पॉसिबिलिटी के साथ, तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई स्टेटमेंट तो कभी गलत होगा नहीं, तो स्टेटमेंट को आप फिर से क्यों रिपीट कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के साथ, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ये पहले ही दिया है हरियाणा इंडिया के अंदर है, हरियाणा इंडिया के अंदर है। अगर हरियाणा बाहर बोल देगा कि हरियाणा इंडिया से कुछ रिश्ता रखता है क्या, हाँ भाई रखता है, क्योंकि इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा, जो कि कब फॉर्म हुआ था, क्लास देखे होगे, कब फॉर्म हुआ था, नवंबर 1966 को फॉर्म हुआ था। देखो ये क्लास भी मैं आपको किया हूं, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा कि टूर ऑफ इंडिया का एक क्लास आप देख लो। देखो कि ये हुआ था कि हरियाणा इंडिया का एक पार्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्या करना है कि इधर सम दिया है, फिर से अगर सम रिपीट होता है तो ये होगा नहीं, देन ये अगर ऑल दिया है फिर से ऑल होगा तो ये होगा नहीं। ये बात है, इसको स्क्रीनशॉट मार लो। नोट्स जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो, उम्मीद है आप मेरे क्लास को नोट्स बनाते रहो, कि बना रहे हो जहां पे ये क्लास लिख लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चंस क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट जो बना रहा हूं कि देखो सीधा क्वेश्चन भी आपको करवा सकता हूं, कौन क्या पढ़ा रहा है कहां पे, मुझे उससे दिक्कत नहीं है,
बस मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कंटेंट दे रहा हूँ आपको, वो मेरे से मतलब है। आप मैं जो बोल रहा हूँ कि सुनो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने से सब क्लियर हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला उसका सीधा से आप फॉर्मूला का याद रखो, करो, ठीक है। अभी देखते हैं कि एक क्वेश्चन कुछ देखेंगे। क्या है आपका क्वेश्चन कि बोलेगा ऑल सी, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ऑल सी इज डी। देखो क्वेश्चन ये हो गया कि ऑल सी इज डी, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अभी कंक्लूजन में क्या बोल रहा है वो भी देख लेना, कि बोलेगा कि सम सी इज डी, फिर क्या बोलेगा कि ऑल सी इज डी, ठीक है। फिर बोलेगा कि ऑल डी इज सी, फिर बोलेगा लास्ट है सम डी इज सी। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो आप क्या करोगे, देखो क्या करोगे कि देखो डायग्राम पहले अब देखो कि बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, पहले फिगर दिखा के पढ़ाते हैं, क्योंकि एलिफेंट का फिगर देखने से उसको पता चल जाएगा कि ये भाई एलिफेंट है। एप्पल का फिगर देखने से पता चल जाएगा भाई ये एप्पल है। तो इसलिए मैं आपको फिगर कर दे रहा हूं, इसलिए आपको पता चले, ये करना जरूरी है सिलेबस में। कि बोल रहा है ऑल, पूरा का पूरा सी डी है, पूरा का पूरा सी डी है, कुछ के अंदर मतलब ऑल सब के अंदर सम आता है, तो उसी हिसाब से ये डी है। तो डी भी सी का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा डी है। समझ रहे हो ना क्यों आता है कि कुछ हिस्सा डी का सी भी है, मतलब सी का पूरा हिस्सा डी है, और डी का भी कुछ हिस्सा सी है, कुछ मतलब सबके अंदर कुछ आता है। तो उसी हिसाब से पहला आपका ऑप्शन बोल रहा है कि सम सी इज डी, ये करेक्ट है। फिर पूछ रहा है ऑल सी इज डी। देखो फिर से मैं वही बात आया कि पहले अगर स्टेटमेंट में बोला है कि ऑल सी इज डी, तो आप फिर से क्यों बोल रहे हो कि ऑल सी इज डी, पॉसिबिलिटी के साथ क्यों बोल रहे हो? ये नहीं होगा। दूसरा तो ये भी नहीं होगा। तीसरा सम डी सी, हाँ भाई ये होगा, कुछ डी सी है। तो मतलब आपका कंक्लूजन 1 और 4 फॉलो करेगा। हो गया आपका, क्लियर हो गया। देखो फिर से बोलो कि ऑल सी इज डी, इसी हिसाब से होगा, ठीक है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, कि आपके लिए क्या, देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बोला हूं कि सिलेबस के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसका होगा भी नहीं, आपको दिक्कत ही नहीं होगा, आप देखो चुटकी से हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, बोल रहा है कि सम ए इज बी, सम ए इज बी। क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, कि कंक्लूजन में बोल रहा है ऑल बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, ऑल बी इज ए इज पॉसिबिलिटी। हो गया। कि दूसरा ऑप्शन बोल रहा है सम ए इज बी पॉसिबिलिटी है। तो कौन सा फॉलो करेगा? ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, तो कौन सा फॉलो करेगा? आप देखो कि कौन सा फॉलो करेगा, अच्छे से देखो आपके पास है कि कौन सा फॉलो। देखो कि सम ए इज बी, इसका डायग्राम क्या वो हो जाएगा, फटाफट करो इसको, आप अच्छे से करो। देखो सम ए इज बी, सम ए इज बी हो गया, तो इसके अंदर भी आ जाएगा ना, कुछ हिस्सा बी का ए में है, मतलब क्वेश्चन सम ए, सॉरी ये हो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, कुछ हिस्सा ए का बी का अंदर है, दोनों डायग्राम फॉलो करेगा। तो मतलब मैं आपको बोला था पॉसिबिलिटी केस है, पॉसिबिलिटी केस में आपको क्या करना है, अच्छे से दिमाग याद रख के आराम से करो कि पॉसिबिलिटी के केस में अगर सम के अंदर ऑल आता है, सम के अंदर अगर सम पूछता है तो ये गलत हो जाएगा। तो सीधा सा बात है कि ये फॉलो करेगा कि ऑल बी इज ए, हाँ सम के अंदर ऑल आता है, लेकिन सम पूछ के कंक्लूजन में सम पूछेगा तो फॉलो नहीं करेगा। ये आपको बोला था बेस्ट फॉर्मूला, वो मतलब बोल सकते हैं मेन फॉर्मूला है, सूत्र। जैसे कि हम बोलते हैं कि अग्नि 2 है, जैसे हम मिसाल छोड़ते हैं अग्नि बाण है, कि आप ये याद रख सकते हो कि सम के अंदर ऑल आता है, ऑल के अंदर सम आता है, ठीक है, वो हिसाब से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए और एक फॉर्मूला है लास्ट, उसको आप याद रखना कि इससे, ये जो अभी मैं फॉर्मूला बोलूंगा इससे आपका
99% 100% आपका सिलॉक्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सिलॉक्स का प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा देखो, ये हो जाएगा, पहले से लिख दे रहा हूं, बेस्ट फॉर्मूला। देखो भाई, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इससे आपका पूरा का पूरा दिक्कत क्लियर हो जाएगा। बस आपका काम इतना करना है कि ये वीडियो सिलॉक्स का, भाई मेरा भी प्रॉब्लम था, मैं भी खुद मेहनत से ये यहाँ तक आपको आके पढ़ा रहा हूँ कि पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकूं। तो उसी हिसाब से बहुत सारे बच्चों का जो भी प्रिपेयर करे उनको भी प्रॉब्लम होगा सिलॉक्स का। लेकिन आप एक ही काम करना, ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, एक लाइक करना और उनके पास शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। जैसे कि आप बेनिफिट पा रहे हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सिलॉक्स का, तो उनका भी उस तरह का क्लियर हो सके, तभी जाके पढ़ाई का वैल्यू रहेगा। पढ़ाई खुद पढ़ के क्या करना, सबको पढ़ाना है, हमें सबको पढ़ाना, सब भी जाने, सबको नॉलेज गेन करने का हक है। तो उसी हिसाब से कि ये जो अगर आपको अच्छा लग रहा है, एक लाइक कर लो, जो नए हैं सब्सक्राइब करो, तो दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है, जितने भी पेज है उसको सबको सब शेयर करो, जैसे कि लोग जान पाए इसका बेस्ट फॉर्मूला क्या है, सिलॉक्स करने का मेन मोटो क्या है, आपको एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, उसी हिसाब से। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको बोलता हूं कि क्या होता है। क्या है कि सम ए आर नॉट बी। क्वेश्चन अच्छे से सुनना कि क्या बोला है, सम ए आर, देखो क्वेश्चन देखो, सम ए आर नॉट बी, पहला क्वेश्चन हो गया। देखो कि सम ए आर नॉट बी, देन क्या बोल रहा है कि सम बी आर नॉट सी। हो गया आपका, हो गया कि ये हो गया कि सम ए आर नॉट बी एंड सम बी आर नॉट सी, ये हो गया। अभी आपको करना क्या है, देखो करना क्या है, अच्छे से देखो कि अगर सम ए आर नॉट बी, मतलब इसके हिसाब से सम ए और बी, ए और बी के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर सम कुछ नहीं है तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, तो इधर सम लग जाने से इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं आ जाएगा, वो रिश्ता है ही नहीं। सम ए आर नॉट बी, क्योंकि पूरा का पूरा अगर बी होता तो सम भी पूरा का पूरा बी आ जाता है। मैं बोला हूं कि ऑल के अंदर सम आता है, सम के अंदर ऑल आता है। अगर ऑल स्टेटमेंट ने पूछ के कंक्लूजन में ऑल पूछा तो वो नहीं होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसी हिसाब से क्या हो रहा है ये सब। ठीक है, देखिए कि सम ए आर नॉट बी, सम ए कुछ ए बी नहीं है, करेक्ट है, मान लिया हम। कि फिर चलता है कि सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, हो गया। तो मतलब इनके बीच में भी कोई भी रिश्ता नहीं है। अभी अगर इन दोनों को हम सीधे ले सकते हैं, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा आपका, देखो अच्छे से कि हो जाएगा आपका, ये सी है, ये क्वेश्चन में ही दिया है, एक क्वेश्चन में दिया, तो हो जाएगा ये ए बी सी, इसके इसके बीच में कुछ रिश्ता नहीं है, इसके इसके बीच में कुछ रिश्ता नहीं है। फिर अगर आपको पूछेगा कि मतलब करना क्या है, आपको इसके बीच में जानना क्या होता है, कि जानना होगा अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि ए और बी से, अगर ए और बी का रिश्ता पूछ दे, सम ए इज बी, सम ए इज बी, तो अगर ए से क्वेश्चन देख लो, सम ए आर नॉट बी, अगर क्वेश्चन कंक्लूजन में ये हो गया आपका स्टेटमेंट। देखो दोस्तों कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आपका सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। तो अच्छे से याद रखो, अच्छे से बार बार बोल रहा हूं भाई, उंगली पकड़ कर चलूंगा कि आप याद रखो इस चीज को कि आपका सिलॉक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं इतना भरोसा दे रहा हूं कि देखो क्या करना है आपका कि ए बी और सी है। अगर आपको ए से बी का लिंक पूछता है, ए से बी का लिंक, जैसे कि आपको ए से बी का लिंक पूछेगा कि ए से कुछ भी लिंक पूछता है तो कुछ भी नहीं होगा, नो और सम में कुछ भी नहीं लिंक होगा। ए से अगर बी का रिश्ता पूछता है, ए से अगर देखो एरो मार्क देख लो, एरो मार्क का देखो, इतना तो आप गधे नहीं हो कि आप जान ना सको कि एरो मार्क देख लो कि ए से बी से अगर रिश्ता पूछता है तो नो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर बी से ए का रिश्ता पूछेगा कंक्लूजन में तो सब कुछ होगा। सम बी इज ए, ऑल बी इज ए, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर और एक बात देख लो, अगर आपको कि बी से सी का क्वेश्चन पूछेगा,
बी से सी का क्वेश्चन पूछता है तो सेम कुछ भी नहीं होगा, सम नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन सी से अगर बी का रिश्ता पूछता है तो ऑल होगा, सब कुछ होगा, ऑल। अभी सेम एज हियर, अगर ए से सी का रिश्ता पूछेगा, ए से दिख रहा है, ए से अगर सी का रिश्ता पूछता है तो सब कुछ होगा, एवरीथिंग। आपका कंक्लूजन में अगर ए सी का रिश्ता कुछ भी दिया होगा वो फॉलो करेगा। उसी हिसाब से अगर सी का बी का ए का रिश्ता दिया गया है तो सब कुछ होगा। देखो ये हो गया आपका क्लियर और कॉन्सेप्ट। देखो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आपको ठीक है तो अच्छे से देखो, अगर ए का बी से अगर रिश्ता कुछ पूछता है, सम ए इज बी, ऑल ए इज बी, कुछ नहीं होगा, नो नो गलत होगा। लेकिन बी से अगर ए का रिश्ता पूछता है तो आपको होगा, करना पड़ेगा। उसी से बी से सी का नहीं होगा, सी से बी का होगा, सी से ए का होगा और ए से सी का होगा। ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट। और कंक्लूजन में ये पार्ट को पूछता है, ये पार्ट को आप आराम से नोट्स बना के रख लो, बहुत काम आने वाला है आपके एग्जाम टाइम पर, बहुत काम आने वाला है दोस्तों। सीधा सच्ची बात बोल रहा हूँ, बहुत काम आने वाला है दोस्तों। अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए, जितने प्रिपेयर कर रहे हैं उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का ये बेस्ट फॉर्मूला और बेसिक क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लाएंगे। ये क्लास को हम आप टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के ही छोड़ेंगे सिलॉक्स का। 3 से 4 क्लास में आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो जाए। जितने अपकमिंग एग्जाम से एमटीएस अभी चल रहा है, सीएचएस सीजीएल जो भी आ रहा है, का पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छा लग रहा है फिर से सबके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, जो भी नए बच्चे हैं, नए भाई और बहन। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं और नोट्स बनाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, धन्यवाद।